Now, in chapter 1, your next topic is management as an art, science and profession. सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट. स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आर्ट का मीनिंग क्या है. आर्ट का मतलब है कि स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन. मीन्स हर एक की किसी ना किसी फील्ड में कुछ भी एक स्किल उसके पास होता है, एक हुनर होता है, कला होती है कि हम इस काम को इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं. तो पर्सनल एप्लीकेशन होती है. मीन्स जैसे मान लीजिए आप नोट्स कॉपी में लिख रहे हैं, तो सभी बच्चे सेम नोट्स कॉपी में लिख रहे हैं, बट लिखने की जो आपकी हैंडराइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है. तो राइटिंग भी क्या है, एक आर्ट है. ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक दिया कि आप इस टॉपिक पे कुछ बनाकर लाइए या कुछ लिख कर लाइए, तो सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, सबकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है. तो दैट इज आर्ट. आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. सबसे पहले हम इसमें आर्ट के फीचर्स पढ़ेंगे और फिर हम उसे मैच करेंगे कि वो मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं. अगर आर्ट के सभी फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हुए तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कहेंगे, अदरवाइज नहीं. तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट का सबसे पहला फीचर क्या है. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट. आर्ट कोई भी हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, पहले आपको उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है. मान लीजिए आप म्यूजिक सीखने गए, फर्स्ट डे टीचर क्या सिखाएगी, ये लिख लो स रे ग म प ध नि सा, इसको लर्न कर लो. इट मीन्स कोई भी आर्ट जब भी आप सीखोगे पहले आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी. दूसरा फीचर क्या है आर्ट का, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. जैसे अभी मैंने पहले भी समझाया था कि आपने कॉपी में नोट्स लिखे, सेम नोट्स हैं, दो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, पर दोनों की राइटिंग डिफर हो सकती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफर हो सकता है. तो ये क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है. जैसे आप देखते हैं एक गाना है, उस पे दो डांसर्स डांस कर रहे हैं, तो दोनों डांसर्स के एक्शन डिफर हो सकते हैं. मीन्स उसी गाने पे डांस किया दोनों ने, पर दोनों की वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग थी. तो ये क्या है, एक आर्ट है. आर्ट क्या होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है. पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरीका होता है उसको करने का. थर्ड फीचर क्या होता है आर्ट का, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट जैसे जैसे आप उसमें, आपकी कोई भी आर्ट हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी और ज्यादा वो अच्छी होती जाएगी. और उसमें क्रिएटिविटी होती है. क्रिएटिविटी मीन समथिंग न्यू, कि एक आप जब भी कुछ करते हैं तो हर बार कुछ नया करने की सोचते हैं, तो दैट इज आर्ट. आर्ट में क्रिएटिविटी प्रेजेंट होती है. अगर ये तीनों फीचर्स आर्ट के आपको मैनेजमेंट में मिल जाते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट है. सबसे पहला फीचर हमने क्या पढ़ा अभी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर में कभी मैनेजर बनते हैं, तो उसकी आपकी जो पढ़ाई है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो अभी से स्टार्ट हो गई है आपको मिलनी, है ना. आप पढ़ रहे हैं, मान लो आप मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो अब आप क्या ले रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं. आगे जाके आपको अगर मैनेज करना है, आपको मैनेजर बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले आप क्या ले रहे हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज. जैसे लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो वो क्या लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, और फिर आगे जाके वो कंपनीज में एज अ मैनेजर वर्क करते हैं. तो मैनेजमेंट में आर्ट का ये सबसे पहला फीचर प्रेजेंट है, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं. दूसरा फीचर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर है, एक डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर है ना. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है प्रोडक्शन मैनेजर है. दोनों ही मैनेजर हैं, पर दोनों का काम करने का जो तरीका है, वे है, वो अलग अलग हो सकता है. ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ही मैनेजर होते हैं, हर एक का वर्क करने का, करवाने का वे डिफरेंट है. तो आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है. मींस मैनेजर हैं, बट उनका स्टाइल जो है मैनेजमेंट का वो डिफर हो सकता है पर्सन टू पर्सन.
नाउ थर्ड फीचर जो हमने आर्ट का पढ़ा था, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं एज ए मैनेजर, वैसे वैसे और ज़्यादा हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। मान ली एक बार हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमने उसको फेस किया, डिसीजन लिया और उसमें हमें लगा कि हाँ ये डिसीजन हमारा सही था, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फटाफट वही डिसीजन ले लेंगे। तो जिसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऐसे मैनेजर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना वो सही और अच्छा डिसीजन ले पाएगा। और मैनेजर जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहेगा अपनी फील्ड में, वैसे वैसे उसके माइंड में और न्यू आइडियाज़ भी आते रहेंगे कि हम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में ये आर्ट के तीनों फीचर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइंस का क्या मतलब होता है। साइंस का मतलब है जिसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आप गेन करते हैं, जिसमें लॉज होती हैं जो कि सब जगह अप्लाई होती हैं। जैसे आपने अब तक साइंस पढ़ी है, साइंस की लॉज पढ़ी हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है, वो सब जगह आपको देखते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होती है, इंडिया में, वर्ल्ड में। तो साइंस की जो भी लॉज हैं, जो भी उसकी जनरल ट्रुथ है, मीन्स सब जगह अप्लाई होते हैं। और उसमें साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स, जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग से, जब से आपने पढ़ना शुरू करा, पहले प्राइमरी सेक्शन में आपने पढ़ा तो वहाँ पे भी साइंस थी, फिर मिडिल सेक्शन में भी थी, सीनियर में, सीनियर सेकेंडरी में, बट धीरे धीरे वही चैप्टर्स आपके और ज़्यादा डीपली आप स्टडी उनको करते गए, तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये साइंस का सबसे पहला फीचर है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये साइंस में हम जो भी पढ़ रहे हैं एक सिस्टम है, नॉलेज हम किस तरह से गेन कर रहे हैं, उसमें लॉ होती हैं, है ना, जो हमारी सब जगह अप्लाई होती हैं। तो इसलिए साइंस को क्या कहा गया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर है साइंस का, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं, जो भी लॉज बनी हैं, वो सब कैसे बनी हैं, एक्सपेरिमेंट करके। पहले हमने एक्सपेरिमेंट करा कि ऐसे अगर हम करते हैं तो ऐसे होता है, इसका ये करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, और हमने उसको क्या बना दिया, फिर लॉ, प्रिंसिपल्स बना दिए। थर्ड फीचर क्या है साइंस का, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऐसा नहीं है कि साइंस की कोई भी लॉ है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ से बाहर जाओ फॉलो नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। कैसे है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस के सभी प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होते हैं, सब जगह वैलिड होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो 3 फीचर्स हमने अभी साइंस के पढ़े, क्या ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से एज इट इज प्रेजेंट है। अगर हैं तो मैनेजमेंट साइंस है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला फीचर साइंस का है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आप ये देखिए कि ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। मैनेजमेंट में भी हम क्या ले रहे हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गेन कर रहे हैं। मान लीजिए अब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, उसमें आपने उसके फंक्शंस पढ़े 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे आप देखेंगे इसी बुक में चैप्टर 4 आएगा प्लानिंग, मतलब प्लानिंग को ही और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आएगा ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जो चैप्टर 1 का एक टॉपिक था, आगे वो एक चैप्टर बन गया। इसी तरह से आप देखेंगे 11th 12th में जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में जाके वो आपके बुक्स बन जाएंगी। तो इट मीन्स मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा फीचर था साइंस का कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं साइंस के, वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं। अब आप ये देखिए कि ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। जो मैनेजमेंट है वो हम मैनेजमेंट में हम किससे डील कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट में। और ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, पर्सन टू पर्सन डिफर है। एक पर्सन का बिहेवियर कैसा होता है, दूसरे का कैसा। तो इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो एक पे करा उसका जो रिजल्ट आया वही दूसरे पे करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा।
क्यों ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। तो इस वजह से मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते। मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सेकंड फीचर जो है साइंस का, ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। नाउ थर्ड फीचर जो आपने साइंस का पढ़ा था वो था यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था मैनेजमेंट डायनामिक है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो इसीलिए साइंस का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट एक फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम प्रोफेशन के फीचर्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट होंगे तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट फीचर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सभी प्रोफेशंस में, प्रोफेशंस कौन से होते हैं? डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, ये सब प्रोफेशन में आता है, सीए हैं। तो इन सब प्रोफेशंस में एंट्री करने के लिए आपको पहले इनकी नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो सभी प्रोफेशंस किस पर बेस हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सबसे पहला फीचर है प्रोफेशन का। दूसरा फीचर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन है। हर कोई किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। किसी भी प्रोफेशन में कोई तभी एंटर हो सकता है जब उस प्रोफेशन की डिग्री उसके पास हो। मान लो आपको सीए बनना है तो पहले आपको सीए के सारे एग्जाम्स क्लियर करके ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से डिग्री लेनी पड़ेगी। तो हर एक प्रोफेशन में क्या चाहिए? एजुकेशनल डिग्री। जैसे हम डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं MBBS डिग्री चाहिए, या लॉयर बनना हो तो LLB की डिग्री चाहिए। तो तभी हम उस प्रोफेशन में एंट्री ले पाते हैं। जब तक हमारे पास वहाँ की एजुकेशनल डिग्री नहीं होती हम उस प्रोफेशन में एंटर नहीं हो पाते। तो ये दूसरा फीचर है प्रोफेशन का। नाउ थर्ड फीचर प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई भी प्रोफेशन किसी ना किसी एसोसिएशन से लिंक होता है। एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन को एसोसिएट करती है, जिससे वो एफिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए हम 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो हम कहते हैं CBSE बोर्ड से एफिलिएशन है हमारा स्कूल। इसी तरह से LLB की डिग्री होती है, लॉयर्स होते हैं, वो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो उन्हें रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये थर्ड फीचर प्रेजेंट होता है। इसके बाद फोर्थ फीचर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से ऐसे टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हैं तो जब वो अपना एंटर करते हैं प्रोफेशन में तो उससे पहले एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम हर मानव की सेवा करेंगे। तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं प्रोफेशन में। फिफ्थ और लास्ट फीचर जो है प्रोफेशन का वो है सर्विस मोटिव। बिजनेस वगैरह का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सर्विस प्रोवाइड करना मीन्स सेवाएं देना। तो प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस मोटिव है। अब हम ये देखेंगे कि ये 5 फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर ये 5 फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट होंगे तो मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट फीचर अभी हमने क्या पढ़ा था प्रोफेशन का?
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी आपको क्वालिफिकेशन MBA की डिग्री वगैरह से स्टूडेंट्स लेते हैं, प्रॉपर एजुकेशनल डिग्री लेते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं कॉलेजेस में, जैसे IIM कॉलेज है मैनेजमेंट का, तो वहाँ पर एजुकेशनल डिग्री प्रोवाइड की जाती है, मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह हैं, आप पूरा प्रॉपर स्टडी कर कर किसी कंपनी के मैनेजर अपॉइंट होते हैं। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये जो फीचर है मैनेजमेंट में, ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कई कंपनीज में मैनेजर होते हैं जो काफ़ी टाइम से उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रमोशन होते होते मैनेजर बन गए, बट उनके पास MBA की डिग्री तो नहीं है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी कई बार हम देखते हैं कंपनी में एज अ मैनेजर हम किसी को वर्क करते हुए। तो यहाँ पर एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास MBA है तभी आप मैनेजर अपॉइंट होंगे, MBA नहीं है तो आप मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो कई केसेस में ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं भी होती, बट और प्रोफेशन में तो होता है, डॉक्टर्स लॉयर्स तो बिना डिग्री के नहीं एंटर हो सकते, पर मैनेजर हो सकता है। तो इसीलिए मैनेजर प्रोफेशन है तो सही, पर पूरी तरह से नहीं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन अगर हम मैनेजमेंट के केस में देखें तो है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट जितने भी मैनेजर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप इस एसोसिएशन से जुड़िए, इसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करिए, इसके कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट को पूरी तरह से फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई इसके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और कई नहीं। बट और अगर हम प्रोफेशंस में देखें तो वहाँ तो कंपलसरी होता है कि अगर आप लॉयर हैं तो आप BCI एसोसिएशन से जुड़ेंगे ही, अगर आप CA हैं तो ICAI एसोसिएशन से आप जुड़े ही हैं। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अभी आपको बताया, एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस वही फॉलो करेंगे जो एसोसिएशन के मेंबर होंगे, और सभी मैनेजर्स मेंबर होते नहीं हैं, इसलिए ये वाला फीचर भी पूरी तरह से मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं हो रहा। इसके बाद लास्ट मोटिव है सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट में ये वाला जो है फीचर, ये भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था 3 ऑब्जेक्टिव्स में, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसके 3 पार्ट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इट मीन्स प्रॉफिट जो है वो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, और हमने कहा प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ना होकर सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में सर्विस प्रोवाइड करना भी आता है, पर प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कह सकते। प्रोफेशन है पर पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन।